नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये संवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूव्रतां यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। उत्तम क्षमा और मार्दव धर्म पर अपन ने चर्चा की थी। एक उत्तम आर्जव धर्म पर कल चर्चा अपनी रह गई थी। थोड़ी सी अपन पूजा की पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कपट न कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे। क्या कह रहे हैं? एक तो ये उत्तम आर्जव धर्म है क्या, काय से बना ये आर्जव? आर्जव काय से बना है? जैसे मृदुता से मार्दव बना है, ऐसे रिजुता से आर्जव धर्म आर्जव बना है। कैसे? रिजु 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 का अर्थ क्या होता है? सरल। तो सरलता के भाव का नाम आर्जव धर्म है। और सरलता की विरोधी चीज क्या है? तो सरलता की विरोधी कुटिलता है, छल कपट है, वो सरलता की विरोधी कषाय है। इसलिए माया के अभाव में होने वाला जो धर्म है उसका नाम आर्जव धर्म है। माने माया, जैसे क्रोध कषाय के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है, मान के अभाव में मार्दव, ऐसे ही माया के अभाव में आर्जव धर्म प्रकट होता है। क्या है ये? जो माया है, माया जिसको क्या कहते हैं अपन, छल कपट, तो ये एक प्रकार से अपने अंदर में ना कुटिलता उत्पन्न करती है। कोई भी चीज अपन सीधे सच्चे तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहते। हर काम अपने को घुमा फिरा के करने में मजा आता है। बोलेंगे तो भी स्ट्रेट नहीं बोलेंगे, उसको घुमा फिरा के। और कई लोग तो ये तक कहते हैं कि भैया दुनियादारी में बिना छल कपट के चलता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। लौकिक में भी जो छल कपट हम करते हैं ना, तो छल कपट एक बार सफल हो सकता है, बार बार सफल नहीं होता। लकड़ी की हांडी अग्नि पे कितनी बार चढ़ाई जा सकती है? एक बार। ऐसे ही छल कपट एक बार आप किसी के साथ कर सकते हो। ये जो दुकानें होती है ना, तो एक बार छल कपट करके ठग लिया, अगली बार अम्मा जी भी उस दुकान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, जाना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, ये जो छल कपट है, हमने किसी की पीठ पीछे चुगली कर दी, आपस में किसी को भिड़ा दिया, झूठी निंदा करके, झूठी चुगली करके, है इनकी निंदा इनके सामने पीठ पीछे की कि तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहे थे, है और इनकी इनके सामने करी कि तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहे थे, इन दोनों को भिड़ा दिया। क्या दिक्कत क्या है कि अब ये जो हमने छल कपट किया, पीछे पीछे निंदा की, बुराई की, झूठ सच किया, तो अब ये छल कपट प्रकट नहीं हो जाए, इस भय से मैं सदा आक्रांत रहूंगा। और यदि वो छल कपट प्रकट हो जाए तो अच्छा, भय मिट जाएगा। लेकिन जब तक वो छल कपट प्रकट नहीं होगा, तब तक जैसे ये दोनों मिलते हुए दिखे मुझे, तो मेरे को एकदम क्या लगेगा, भय कि कहीं ये अपनी बोलनी दे, ये अपनी बोलनी दे, अपना झूठ प्रकट नहीं हो जाए। तो इसलिए छल कपट करके हम किसी और को दुखी नहीं करते, हम अपने आप को दुखी कर मारते, अपने आप को भयभीत कर देते। और अपन क्या समझते हैं, अपन किसी के बारे में बोल रहे हैं तो वो उस तक नहीं पहुंचेगी, है? आप ये समझो कि जिस किसी की आप निंदा पीछे कर रहे हो, वो आदमी वहीं खड़ा है,
जब उसकी निंदा आपके पेट में नहीं पच रही है तो जिसको आप सुना रहे हैं उसके पेट में कैसे पच जाएगी? क्या आप कह रहे हो अरे भैया एक बहुत बहुत गुप्त बात है, एक बहुत सीक्रेट, तो भैया सीक्रेट है तो तू हमको क्यों बता रहा है? बहुत सीक्रेट है और ये किसी को बताना मत। अब तू तो बता रही है और उसको कह रही है बताना मत। मैंने आप देखो तो सही जगत की मूर्खता देखो। अच्छा क्या है, वही बात घूम के वैसे आती है। क्या कोई और तीसरा अपने को कहेगा अरे एक बहुत सीक्रेट बात है किसी को बताना नहीं, और वही बात जो अपन ने किसी को जिस तरीके से कही बल्कि उसमें थोड़ा चावल मिर्ची लग के नमक मिर्ची लग के और आ जाएगा। अच्छे चावल देंगे तो पके चावल आ जाएंगे। ऐसा काम करना है क्यों जिसके पीछे बाद में अपने को भयभीत होना पड़े, सशंकित होना पड़े? ऐसी निंदा किसी की करना क्यों? क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं, अपने आप को कष्ट में डालना है, अपने आप को संकट में डालना है, वहां कष्ट में फंस सकते हो। क्या छल कपट तो और प्रेम में अंगारे का काम करता है। सरल सीधे व्यक्ति से कोई अपराध भी हो जाए तो लोग उसको क्षमा कर देते हैं कि आदमी बहुत सरल है, गलती हो गई, बोल देगा है तो यूं ही होगा, इसमें क्या है। और जो कुटिल आदमी होता है वो कोई अपराध नहीं करे तो भी लोग उसको सशंकित दृष्टि से देखते हैं। बहुत टेढ़ा मेढ़ा आदमी है ये कह रहा है कि मैंने सही सही ऐसा ऐसा किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ और ही होएगा। क्या टेढ़े मेढ़े व्यक्ति कुटिल आदमी से सब भयभीत रहते हैं, उसके घर वाले तक भयभीत रहते कि बोल के क्या गया है भैया, करेगा क्या कुछ ठिकाना नहीं। सशंकित मन में हमेशा भय बना रहता है। किससे? छली कपटी व्यक्ति से। सरल व्यक्ति से किसी को कोई भय नहीं है। और कौन कहता है कि दुनिया में छल कपट से दुकानें चलती? वो कह रहे चोरन के पुर ना बसे। चोरों के कोई नगर बसते हुए देखे आपने? इंदौर में एक चोर नगर है, एक डाकू नगर है। चोरों के नगर नहीं बसते, नगर सज्जनों के बसते हैं। इसलिए कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, और सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। संपदा के यूं ही आएगी, पुण्य के उदय से आती संपदा की, कपट करने से आती। कपट करने से पुण्य बढ़ता है कि घटता है? अरे छल कपट करने से तो पुण्य नष्ट होता है, तो सरलता से पुण्य बढ़ता है, उससे धन संपदा प्राप्त होती है। धन संपदा प्राप्त होने में पूर्व पुण्य का उदय कारण है, छल कपट नहीं है कारण। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। जो रंचक होते ना, रंचक मतलब दगाबाजी करने वाले, छल कपट करने वाले, ठगने वाले, झूठ सच करने वाले, बहुत दुखदानी, बहुत दुख देने वाले हैं। दगा देने वालों से बड़ा अपराधी संसार में और कोई नहीं है। एक कहावत है कि ये पृथ्वी सबका बोझ सह सकती है, लेकिन कृतज्ञों का, दगाबाजों का, विश्वासघातियों का बोझ सहन नहीं कर सकती। ये नीति की कहावत है। हमसे हमारे सामने प्रशंसा करे और हमने इधर मुंह फेरा और इधर ही निंदा करे। अरे अरे ऐसे ही लोगों की आदत हो गई है कि अपने को भी बड़ा लगता है कि क्या व्यक्ति कैसे हो गई है। अच्छा दूसरी, जैसे अभी आपने निंदा की मेरी किसी के सामने, तो व्यक्ति नहीं समझ जाएगा कि आदमी कैसा है। अभी कितना छल कपट सामने दिख रहा है, उनसे क्या बोल रहा था, यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं। दगाबाज बहुत दुख देने वाले, अपने आप को खुद को संकट में डाल लेते हैं, दूसरों को तो ठीक है। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जो मन में हो वो वचन से उच्चारित करें, जो वचन से हो वैसा ही शरीर के द्वारा प्रवृत्ति करें। क्या मन वचन काय की एक रूपता होए। लोग कहे अरे भैया इनका तो बिल्कुल अंदर बाहर एक सरीका है, कोई भी इनके जो है कुटिलता नहीं है, वो खुद भी सुखी है दूसरा भी सुखी है। क्या एकदम स्पष्ट वादिता है कि भाई ये है हमारे, ये हमारा कोई, ये हमारा प्लान है, हम ये करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते ये। और कुटिलता हो तो उसको भी समझ में नहीं आ रही है, दूसरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि चाहता क्या है आदमी। शास्त्रों में लिखा है स्त्रियों में मायाचार बहुत होता है, वो खुद क्या चाहती है उसको उनको ही नहीं मालूम, वो दूसरा जो उनके भरोसे लेके करे उसकी भी हो जाए पत्तियां। क्योंकि वो तो मूड बदल रहे और ये भैया जी काम करने निकल गए उल्टा सीधा।
शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मतलब मैं भी स्त्रियों के आसपास रहता हूँ, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो बात बता रहा हूँ मैं। तो उसमें लिखा है कि अनंत भगवान का जैसे विहार सहज होता है, ऐसे स्त्रियों में मायाचार सहज पाया जाता है। और मायाचार के कारण से त्रियंच गति, मायाचार के कारण से ये स्त्री बनता है और स्त्रियों में मायाचार अधिक होता है। ऐसे ही मायाचार की वजह से त्रियंच बनता है और त्रियंचों में मायाचार माया कषाय सबसे अधिक होती है। नारकियों में क्रोध तीव्र होता है, मनुष्यों में मान की तीव्रता होती है, त्रियंचों में माया तीव्र होती है और देवों में, अरे थोड़ा आप भी बोल दो, अब बच्ची कुची जो कषाय है उसको लोक कषाय तीव्र होता है। क्या ये चार गति चार कषाय की प्रतीक है? क्रोध मान माया लोभ, मनुष्यों में मान खूब होता है, मान के पीछे ये कुछ भी कर दे, कषाय जबकि वो भी है। कहते हैं रावण ने एक बार सीता देना स्वीकार कर लिया था। जब रावण को दिखा कि सीता का तो नाम में अनुराग है और मैंने ये गलत किया, इन दोनों का परस्पर में विछोह करा दिया, तो उनका अनुराग देखकर उसको भी सीता से राग हट गया, कोई ये गलत काम था। पद्म पुराण में लिखा है सब, आप लोगों ने पढ़ा हो यदि वो तो। और सीता जी को देने का वापस निर्णय लिया, लेकिन उनको तत्काल विचार आया यदि मैं अभी दे दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि साहब रावण ने डर के दे दी सीता वापस, अभी नहीं देना, अपन रामचंद्र जी को जीतेंगे और जीत के सम्मान सीता लौटाएंगे तो अपना जगत में यश फैल जाएगा, तो इस चक्कर में लड़ने चले गए जीतने। क्या तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया ये जो मन वचन काय की एकरूपता रखो, उससे सब सुखी रहेंगे। छल कपट मत करो, छल कपट करने वाला दूसरे को, अपने को, परिवार को, सबको दुख के संकट में डालता। मन में होए सो वचन उच्चरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग अपने, मन वचन काय तीनों सरल हो, एक रूप हो। देख निर्मल आलसी, जैसे निर्मल दर्पण होता है ना, दर्पण में आपका जैसा चेहरा होगा वैसे ही दिखेगा। फोटोग्राफर के पास आप गए, आपके बहुत अच्छा फोटो खींचते, तो बहुत अच्छा क्या होता है, जो होएगा वही तो खींचेगा वो, मतलब जैसा आपका चेहरा है वो वैसे ही दिखाएगा। यदि वो आपके चेहरे में एडिट वेडिट करके कुछ और कर दे, क्यों, तो वो मेरा चेहरा नहीं है, वो किसी और का है वो, फिर मेरा क्या, मेरा तो जो है सो है। दर्पण बिल्कुल सच्चा मनुष्य का वास्तविक जो है रूप वो दिखाता है, तो उसमें कुछ भी 19-20 नहीं करता। तो ऐसे कह रहे हैं कि मनुष्य के बाहर वो होना चाहिए जो उसका भीतर हो, माने बहिरंग जो है वो दर्पण की भांति होना चाहिए, माने जो अंतरंग में है वैसा का वैसा बाहर दिखाई दे। एक निर्मल आरसी, जैसे निर्मल दर्पण जो होता है उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे हमारी हमारी प्रवृत्ति से, हमारे वचन से और हमारे काय से हमारे अंतरंग का जो भाव है वो जैसा है वैसा दिखना चाहिए। वैसा नहीं दिखना चाहिए कि कुछ है कुछ और बोल कुछ और रहे। जैसा अंदर में वैसा बाहर दिखा, जैसे दर्पण जैसा ऐसा दिखा। मुख करे जैसा, मुख करे जैसा, मुख तो करे अरे इतनी महंगी दे रहे हो, और अंदर में लड्डू फूट रहे हैं, इतनी बढ़िया डील मिल रही है और 2 रुपए और अभी कम कराता हूँ इससे। तो कह रहे हैं कल छल कपट मत करो, मुख करे जैसा, यदि तुम्हारे अंदर मुख में, यदि तुम्हारे मुख का भाव बिल्कुल एकदम दीनहीन का है तो अंदर में भी दीनहीन का भाव होना चाहिए, मैंने अंतर बाहर एक रूप होना चाहिए, सीधी सी बात है। मुख करे जैसा लखे तेसा, कपट प्रीति अंगारसी। कपट प्रेम में काय का काम करता है, अंगारे का काम करता है। रुई को जलाने के लिए अंगारा चाहिए, ऐसे प्रेम को नष्ट करने के लिए कपट चाहिए, छल कपट। इसलिए कहा उन्होंने कपट प्रीति अंगारसी, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, अधिक छल से कोई लक्ष्मी अधिक नहीं पालेगा। कर्म बंध विशेषता, कर्म बंध की कोई ऐसी विशेषता, वो कर्म बंध इतने बांध लेगा वो कोई उसको लक्ष्मी लक्ष्मी मिलने वाली नहीं।
क्योंकि लक्ष्मी काय से आती है, अपन क्या समझते हैं पुण्य से, वो उससे आती है अपने पुरुषार्थ से। अरे पुण्य का होता है उसमें, आत्मा के काम में हमारा पुरुषार्थ काम करता है और लौकिक कार्य में हमारा कर्म का उदय कार्य करता है, भाग्य काम करता है। और हम ये समझते हैं लौकिक काम में हमारा पुरुषार्थ चलेगा। तो धर्म का काम तो जो जो देखी वीतराग ने सो हो जाए। जब भगवान ने भोग देखा तब हो गया क्या? भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, भय को त्याग करके जिस प्रकार बिलाव दूध पीता है। ये बिलाव कौन है मालूम आपको? अरे बिल्ली का हस्बैंड बिलाव कहलाता है वो। मतलब वो मादा बिल्ली है, बिल्ली का जो नर नर बिल्ली बोलो उसको बिलाव है। तो भय को त्याग करके दूध पीता है वो। जब वो दूध पीता है ना तो आप उसको चप्पल से मारो, जूते से मारो, लाठी से मार दो, तो दूध नहीं छोड़ेगा। ये उदाहरण यहाँ क्यों दिया कि जैसे भय त्याग दूध पिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता, आपत्तियों को नहीं देखता है। ऐसे जो जीव छल कपट से रहित होते हैं वो निर्भीक होकर अपने आनंद को भोगते हैं। उन्हें कोई वस्तु की जरूरत नहीं। उनकी सरलता, उनकी निर्भीकता, उनकी निश्चलता उनके सुख का कारण है। उन्हें परवस्तु की जरूरत ही नहीं। और जो है उसको भी आनंद से भोगते हैं। और जो छल कपट करता है वो निरंतर भयभीत रहता है। तो आशंकित व्यक्ति क्या पिएगा? जैसे उसका बिलाव का इसलिए उदाहरण दिया कि जैसे वो भय रहित होकर दूध पीता है आराम से, ऐसे निश्चल व्यक्ति भय रहित होकर अपनी संपत्ति को भोगता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये मतलब ये अपने उत्तम आर्जव धर्म का स्वरूप है। अपने पूजा पंक्ति पढ़ी है। और ये है ना मार्दव आज, मतलब ये जो आर्जव धर्म है ना, हमें लगता है क्रोध मान लोभ यही कषाय है। माया किसी को कषाय नहीं दिखती, जबकि ऐसा नहीं, मायाचार बहुत बड़ी कषाय है। और अब तो लोगों लौकिक व्यवहार में आधुनिक सभ्यता के नाम पे ऊपर सब चिकनी चौपड़ी बात करेंगे और अंदर सब एक दूसरे की काट करते हैं। परस्पर में प्रीति नहीं है। ऊपर से मिठ बोले अंदर से कड़वे, ऐसे क्या काम? ऊपर से कड़वा अंदर से मिठ बोला वो अच्छा है क्या? मैं वहाँ था यूएस में, तो वहां पे मेरे को एक, हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि ईस्टर्न फिलोसॉफी में और वेस्टर्न फिलोसॉफी में क्या अंतर है, मतलब ईस्टर्न लोगों में और वेस्टर्न लोगों में। तो उन्होंने कहा था कि जो ये जो हमारे पाश्चात्य देशों के जो लोग हैं ना, वेस्टर्न लोग, तो बोले ये बोर के समान है। किसके समान? बोर के समान। बोर ऊपर से मीठा होता है और अंदर क्या होती है? गुठली, कड़क होता है। बोले ये ऊपर से आपसे हाय हेलो करेंगे, बाकी इनमें अंदर बिल्कुल घुसने नहीं देंगे आपको। और बोले ईस्टर्न लोग सब नारियल के समान है, ऊपर कड़क दिखेंगे ये, लेकिन अंदर बिल्कुल नारियल के समान। एक बार ऊपर ऊपर बस थोड़ी सी आपको कवच निकालनी पड़ेगी। एक बार आपकी हो गई ना इनसे मित्रता, तो अंदर की सब चीज दे देंगे आप। क्या? तो होना तो ये चाहिए, अंदर सरल कड़क हो तो ऊपर, लेकिन हम उल्टा करते हैं, अंदर कड़क ऊपर सरल। है? अब इसमें एक चीज और है कि ये एक्चुअल में मन वचन काय की जो विरूपता है, ये इस विरूपता के माध्यम से हम मायाचार को समझते हैं। लेकिन किसी के यदि मन वचन काय न हो, जैसे त्रियंचों में एकेंद्री में मन है, वचन है, नहीं है, लेकिन तो भी उनके माया कषा है कि नहीं है? ये तो क्या है, हमको आपको समझाना है ना, तो हम मन वचन काय की विरूपता के माध्यम से समझाते हैं। वस्तुतः तो मायाचार क्या है? वस्तु स्वभाव के प्रति जो कुटिलता है, माने जो वस्तु का स्वभाव है उसको स्वीकार नहीं करना, सात तत्व का यथार्थ स्वरूप स्वीकार नहीं होना। जो जो तत्व का, जो वस्तु का जैसा जैसा स्वरूप है, जो चीज जैसी है वैसी अंदर में उसकी स्वीकारोक्ति नहीं होना ही वास्तविक माया है। क्या? जीव को अजीव माने, अजीव को जीव माने, आश्रव बंध को, मतलब आश्रव बंध को सुखकारी, सम्मान निर्जरा को दुख रूप माने। तत्व के स्वरूप में जो विपरीतता है, सात तत्व के संबंध में जो भूल है, जो अपन सुबह चल रहा है, वो वास्तविक कुटिलता तो वो है।
यदि हम मन वचन काया की विरूपता को कुटिलता कहेंगे तो एक इंद्रिय जीवों को माया कषाय सिद्ध नहीं होगी। उनके तो वचन काया है ही नहीं, ये वचन और मन है ही नहीं, उनके तो मन जो भी है वो एक अकेली काया है, तो उनके कुटिलता होगी ही नहीं, क्योंकि उनमें तो तीन होंगे तो अपन कहेंगे ना कि ये अलग हो, ये अलग हो, ये अलग हो, है क्यों साहब? वो एक ही होएगा तो एक ही में भी कुटिलता कैसी? लेकिन ऐसा नहीं, एक में भी कुटिलता हो सकती है। तो दो से मन वचन काया से तो व्यक्त होती है, माने मन में कुछ और, वचन में कुछ और, काया में कुछ और, ये तो अपने को व्यक्त हुई उसकी कुटिलता। लेकिन जिसकी अकेली काया है कुटिलता उसके भी पाई जा सकती है, जिसके अकेला वचन और काया है कुटिलता उसके भी है। मन वचन काया जिसके तीनों है, तीनों की विरूपता है उससे दिख रही है। जैसे किसी दुकान पे अपन गए, एक ही आदमी है, एक ही भाव बताने वाले सबके सब, तो अपने को क्या लगता है एक जैसा भैया, यहाँ एक जैसी बिल्कुल वो है क्या, बिल्कुल सब यहाँ पे सरल सच्चे आदमी है। जबकि वो अंदर से अंदर आते ही तुम्हारे समझ गए कि आदमी पैसे देगा, तो उसने अपने सारे नौकरों को फटाफट सिस्टम से बता दिया कि आदमी से इतने रुपए लेना है। 10 रुपए की चीज जान करके 20 में बेचते थे, 50 कर दी फटाक से, वो सब 50 बोल रहे हैं, तो अपने को क्या लग रहा है बिल्कुल ईमानदारी की दुकान है, इससे 50, इससे 50, इससे 50, जबकि वो नियोजित षड्यंत्र है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि भले एक है, काया है अकेली, एक मतलब एक ही चीज है, तो एक चीज में अपने को तीन रूपता नहीं दिखती, तो अपने को लगता है यहाँ छल कपट नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि छल कपट तो वास्तव में वस्तु स्वभाव का श्रद्धान नहीं है, यही छल कपट है। देखो जब तक इस जीव को अनंतानुबंधी कषाय नहीं गई, तब तक ये सबके अनंतानुबंधी माया, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, चारों कषाय एक नहीं है। आपने पढ़ी होगी ना शास्त्र में, कषाय कितनी होती? 4। मिथ्या दृष्टि के, अनंतानुबंधी आदि चारों कषाय पाई जाती है। जब तक उसके मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता तब तक उसके चारों कषायों का सद्भाव पाया जाता है। इसलिए ये इतनी, और सिद्ध भगवान में तो मन वचन काय है ही नहीं। आप कहो कि मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो तन सो करिए, तो ये तो जिसके मन में जो होगा वही वचन से बोले, जो वचन से बोले वही तन से करे, तीनों एक रूप हो गए तो हो गया आर्जव धर्म। जिनके मन वचन काय नहीं होगा उनको आर्जव धर्म कैसे बताओ, उनमें एक रूपता कैसे बताओ? इसलिए इसकी विरूपता के माध्यम से हम छल कपट को समझते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वस्तु स्वरूप से जो अनजानपना है, वस्तु स्वरूप के प्रति जो हमारा विपरीतता है, मतलब तत्व को विपरीत रूप से मानना ही वास्तविक कुटिलता है। जीव अजीव जैसे देह को आत्मस्वरूप मानता है, लागादि भाव को सुखकारी मानता है, ये वस्तु स्वरूप के बारे में कुटिलता है ना। और पेड़ पौधे भी काया के माध्यम से उनकी कुटिलता प्रकट होती है। कुछ पेड़ है जो है वो पेड़ जब तक आदमी नहीं आएगा, कीड़ा नहीं आएगा, तब तक चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे ही कीड़ा उसकी रेंज में आ गया तो सारी जड़ें खुल के कीड़े को पकड़ लेती। कितने पेड़ कीड़ों को खाद के रूप में यूज करते हैं, नरभक्षी पेड़ है कितने। तो छल कपट क्या करते हैं, आदमी जब तक नहीं आएगा तब तक शांत बैठे रहेंगे। आदमी आया उनकी गिरफ्त में, उस रेंज में, सारी टहनियां एक साथ गिरेगी और उसका खून चूस लेगी, उसमें से खून निकाल के उसको छोड़। पेड़ होते हैं, पेड़ों के संस्कार होते हैं, तो जहां सोना चांदी वगैरह होता है उधर उनकी जड़ें ज्यादा बढ़ती है। जियोलॉजिस्ट होते हैं तो वो धातुओं का पता लगाते हैं उससे, इधर जड़ें बढ़ी है, इधर नहीं बढ़ी है, तो इधर धातु होनी चाहिए। पानी का अच्छा, हाँ, और दूसरा ये कि पानी भी, ये तो बताइए आपने, पानी से मेरे को ये याद आया, पेड़ पानी का संचय कर लेते क्या? तो संचय करते हैं, कब हमको जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग करते हैं। मतलब उनमें जो उनके योग्य जो है, लोभ कषाय, क्रोध कषाय सब है, छल कपट वगैरह सब उनके, वो उनके अनुकूल है। ये मच्छर है, मच्छर अपने पाँव में झुकता है, ऐसा लग रहा है अपने डूब दे रहा है, क्योंकि खून चूसने के लिए झुक रहा है। छल कपट नहीं है उसके, बिल्कुल इतनी तरकीब से खून चूसता है कि बिल्कुल पता नहीं चले।
चीटी सब है, कषाय वगैरह सब कुछ की व्यक्त है और कुछ की व्यक्त नहीं होती। अच्छा, ये भी जो अपन समझते हैं ना वास्तव में कि मन में होए सो वचन उच्चरिए, वचन होए सो तन सुकरिए, ये भी बहुत स्थूल कथन है। तो इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि मन वचन काय की विरूपता नहीं होना चाहिए। लेकिन यूं देखा जाए तो मन में होए सो वचन उच्चरिए, कभी अपने अंदर में कोई खोटा भाव आ गया, कदाचित एकदम क्षणिक आवेग आ गया, गुस्सा आ गया, तो अब क्या करें अपन? क्या सनत जी, मेरे मन में आ गया कि आप इतनी दूर क्यों बैठे हो, अब मैं आपको बोलूं अंदर से तो दो चीजें बोलूं। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि किसी के प्रति हमारे को गुस्सा आए तो अपने को उसको वचन में उच्चारण नहीं करेंगे तो आर्जव धर्म नहीं होगा। और वचन से बोल दिया मैं तो एक मारूंगा, तो फिर अपन काया से नहीं करेंगे तो आर्जव धर्म नहीं होगा। तो क्या लिखा है, मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो तन सो करिए। तो ऐसे तो और महा सत्यानाश की नौबत आएगी, क्योंकि लोगों जितना काया से पाप नहीं करते उतना तो वचन से बोलते हैं। यदि हर वचन का बोला हुआ काया से करना जरूरी हो जाएगा तो जितना जो कुछ बोलेंगे वो सब पाप होने लग जाएंगे। और जितना वचन में नहीं आता उससे ज्यादा मन में पाप रहते हैं। यदि हर मन की बात वचन में बोलेंगे तो आदमी पागल दिखेगा। ये तो इसलिए है कि भाई ये तो तुम कम से कम एक रूपता रखो। मैंने छल कपट नहीं करने की अपेक्षा उपदेश दिया है, अथवा यूं कहे तो मन को परम पवित्र बनाने के लिए दिया है कि कम से कम तुम्हारा मन इतना पवित्र हो कि जो वचन में उच्चारित करो उससे लोगों को आनंद मिले, और जो वचन से बोलो वो यदि प्रवृत्ति करो ऐसी तो जगत निहाल हो जाए। अपने मन वचन काया को परम पवित्र बनाओ ताकि उससे जो कुछ प्रवृत्ति हो वो जगत के जीवों के लिए हितकारी। समझाए ना? तो इस प्रकार से अपन ने, ये तो इसमें बहुत चीजें हैं, आर्जव धर्म की अपन ने संक्षेप में चर्चा की। अब अपना शोच धर्म है ना, इसकी एक संक्षेप में अपन चर्चा करते हैं, फिर आगे जब होगा तो अपन देखेंगे। इसकी पूजन की पंक्तियों का अर्थ पढ़ते हैं अपन। धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। धरि हृदय संतोष, हृदय में संतोष धारण करके करहु तपस्या देह सो, खूब तपस्या करो, लेकिन तपस्या धरि हृदय संतोष, संतोष धारण करके तपस्या करो। उसके फल में कुछ चाहो मत कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तुमने तपस्या किसके लिए की है? अपने आत्मा के कल्याण के लिए ना। तो संतोष तुम्हारा आत्म कल्याण के लिए की है, तो वो संतोष रखा तुमने, यही सबसे बड़ा आत्म कल्याण हो गया। मैंने तपस्या करके पर वस्तु की इच्छा नहीं की, संतोष रखा, तो ये तप है। लोभ नहीं होना ही अपने आप में तप है, संतोष ही अपने आप में सबसे बड़ा तप है। सोच सदा निर्दोष, सोच एकदम निर्दोष है। धर्म बड़ो संसार में, बहुत बड़ा धर्म है संसार। अभी सोच होता क्या है? सोच 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 के हम सोच हो गया हमारा। तो क्या सोचते ही रहे कि सोच है क्या? शौच है वो, शौच, श में औ की मात्रा है। शौच किसे कहते हैं? शुचिता, पवित्रता को शौच कहते हैं। किसको? पवित्रता। तो जैसे हर हर धर्म का विरोधी एक कषाय है, क्रोध। क्षमा का विरोधी कौन है? क्रोध। ऐसे शौच का विरोधी कौन है? अपवित्रता है। कषाय में अपन बात करो तो कौन सी कषाय? लोभ कषाय। तो लोभ कषाय शौच की विरोधी है, बराबर। शौच माने शुचिता, पवित्रता। जो शुचि करे, पवित्र करे, वो शौच है। और लोभ क्या है? अपवित्र करता है, इसलिए वो शुचिता की विपरीत है। तो मेरा एक प्रश्न है, क्या लोभ ही आत्मा को अशुचि करता है? क्रोध नहीं करता है, मान नहीं करता है, माया और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब कषाय आत्मा को अपवित्र नहीं करती। तो फिर लोभ के अभाव कोई सोच क्यों कहा है? किसा इतना कौन सोचता है? वहां जो लिखा होता वो पढ़ लेते हैं, इतनी सोचने की टाइम हो तो बात ही क्या है। देखो क्या है,
यद्यपि ये बात सही है कि क्रोध से भी अपवित्रता होती है, मान से भी, माया से भी, लोभ से भी। चारों कषाय आत्मा को अपवित्र करती। कषाय कोई भी हो, आत्मा को अपवित्र करेगी। लेकिन यहाँ जिस शुचिता की हम बात कर रहे हैं, पूर्ण शुचिता की बात कर रहे हैं। पूर्ण क्या? कंप्लीट पवित्रता, पूर्ण शुचिता। तो ये शास्त्रों में एक नियम है कि लोभ कषाय सबसे अंत में जाती है। ये कहा है, क्रोध चली जाए तो भी मान माया लोभ रह सकती है, मान चली जाए तो भी माया लोभ रह सकती है, और माया चली जाए तो भी लोभ कषाय रह सकती है। लेकिन लोभ चली जाएगी तो कोई कषाय नहीं रहेगी। तो हम इसलिए बिल्कुल सुरक्षित कह सकते हैं कि लोभ चली गया तो सब पहले ही चली गई है, इसलिए लोभ के अभाव में पूर्ण शुचिता हो जाएगी। लेकिन क्रोध के अभाव में हम गारंटी नहीं दे सकते। क्रोध का अभाव हुआ और 3 कषाय बची, मान का अभाव हुआ और 2 बची हो। इसलिए यहाँ जब हम पूर्ण शुचिता की बात करेंगे तो जो लास्ट में जाएगी वो गई, माने पूर्ण पवित्रता प्रकट हो गई। इस अपेक्षा से लोभ के अभाव को शुचि धर्म कहा है, शोच धर्म कहा है। सबके रीजन है, हेतु है। और धर्म बड़ो संसार में, ये बहुत बड़ा धर्म है संसार में। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्रोध, इसमें केवल लोभ कषाय के अभाव की बात नहीं है। लोभ कषाय गया मैंने, इसके पहले 3 तो चली गई है, तो चारों कषाय का अभाव जिसमें होगा वो धर्म सबसे बड़ा संसार में क्यों नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा धर्म बड़ो संसार में। लोभ कषाय के अभाव का नाम जो शोच है वो बहुत बड़ा धर्म है संसार। और उत्तम शोच सर्व जग जाना, सारे जगत ने इसको जाना कि ये महान है। और लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ क्या है? पाप का बाप है ये। जितने पाप होते हैं ना संसार में, हिंसा होती है, काय की वजह से? हिंसा के व्यापार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पैसे का लोभ। झूठ बोल रहे हैं, काय के लिए? सुनिंदी पैसे चाहिए। चोरी कर रहे हैं पैसे के लोभ के मारे। परिग्रह जोड़ रहे हैं पैसे के लोभ से। क्या? अरे परिस्थिति सेवन कर रहे हैं, वो भी राग से, लोभ से ही कर रहे हैं ना, देह के विषय के लोभ से। सब पाप लोभ के कारण होते हैं। लोभ पाप का बाप है। कितने लोग कहते हैं साहब इनका 5 पाप में तो नाम ही नहीं, और फिर बाप कैसे हो गया? इनके बेटों में बाप का नाम आता है कभी? बाप का नाम बेटों में तो ही नहीं आएगा। 5 पाप तो लोभ बाप के बेटे हैं। इसलिए उन्होंने कहा लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पास महादुखदानी। आशा पास है, पास। पास समझते किसको कहते हैं? फांस। फांस यदि जरा सी आंख में घुस जाए तो अपने चैन नहीं लेने थे, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, बार बार अपनी आंखें तड़पती है। ऐसे ही आशा रूपी पास यदि जरा सी भी चित्त में हो तो महान दुख को देती है, महादुखदानी। वो सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोषी है वो, सदा सुखी है। प्राणी सदा शुचिशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित गंग जमुन समुद्र न्यावे, अशुचि दोष स्वभाव थे। क्या कह रहे हैं वो? कि भाई कई लोग आत्मा की पवित्रता को शरीर की पवित्रता से रिलेट करते हैं। मैं सुबह सुबह एक जगह बॉम्बे में गया था, तो जिनका ठेला था, तो वहां जो महिला थी तो बोले मैं सुबह उठ के किचन में घुसती नहीं हूँ बिना नहाए धोए। बिना नहाए धोए हम ये नहीं करते, बिना नहाए धोए हम ये नहीं करते। मेरे मंदिर किचन में नहा के धो के जाना, घर में पूरी सफाई रखना, शरीर की सफाई रखना धर्म हो गया? मैंने क्या, आत्मा का धर्म आत्मा को पवित्र करने से है कि शरीर को पवित्र करने से? अपन ये शोच धर्म है, ये आत्मा का है कि शरीर का है? इसको करेंगे तो आत्मा को फल मिलेगा, तो आत्मा में प्रकट होएगा। आत्मा को पवित्र करेंगे तो होएगा। इसकी शरीर की अपवित्रता से, शरीर की शुचिता से इसका क्या लेना देना? और शरीर शुचि हो जाएगा। क्यों सुरेंद्र भाई? शरीर पवित्र हो जाएगा निलाने से। एक काम करें, अपन जो है तुमको निला देते हैं, कितनी बाल्टी से निलाएंगे तो पवित्र हो जाएगा? बताओ सुरेंद्र भाई को हम कितनी बाल्टी से निलाएं? 10 बाल्टी नहाने से इनका शरीर पवित्र हो जाएगा। ठीक है, 10 बाल्टी निला दिया, पवित्र हो गया शरीर। अब 11वीं बाल्टी का पानी इनके ऊपर डालो और वो पानी इकट्ठा करके रख लो, और वो पानी सुरेंद्र भाई को ही दो पीने को, किसी और को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि परम पवित्र हो गया शरीर। अब क्या है? कहेंगे कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, है क्यों पिएंगे वो पानी? वो पवित्र पानी अभी भी क्या है? अपवित्र है।
कितने ही करोड़ करोड़, अरे समुद्र का जल भी डाल दो तो भी वो जो आखिरी वाला बाल्टी का जल होगा वो इनके शरीर से निकला हुआ अपवित्र होगा। तो इसलिए कोई जिस आत्मा तो पानी से पवित्र होता ही नहीं, उसमें तो पानी घुसता ही नहीं, लेकिन शरीर भी पानी से पवित्र नहीं होता। शरीर तो सदा ही क्या है, अपवित्र है। यदि जीव की भी पवित्रता का विचार करना है तो जीव कैसे पवित्र होगा, तो उन्होंने लिस्ट गिनाई, प्राणी सदा शुचिशील, ब्रह्मचर्य पालने से पवित्र होगा, जब भगवान की जाप देने से पवित्र होगा, पंच परमेष्टि की जाप देने से, तप करने से पवित्र होगा, ज्ञान से पवित्र होगा, ध्यान से पवित्र होगा। प्राणी सदा, और सदा पवित्र है वो, कैसे, इन सब चीजों से। प्राणी सदा शुचि शील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, इनके प्रभाव से वो सदा पवित्र है। और नित्य गंग जमुन समुद्र न्यावे, निरंतर गंगा में नहा ले, गंगा में डूबा रहे भले ही, तो जमुना में डूबा रहे, समुद्र में डूबा रहे, नित्य गंग जमुन समुद्र न्यावे, अशुचि दोष स्वभाव से। शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है, उसको क्या पवित्र करा लो। कितने गंगा का जल डाल दो, तो शरीर तो गंगा से डालना पवित्र होने वाला, ना जमुना से ना समुद्र से, शरीर तो अपवित्र ही रहने वाला है। इतना अपवित्र है ये कि इसके संयोग में जो वस्तु आ जाती है वो अपवित्र हो जाती है। ये कपड़े है ना, जब तक पवित्र है अच्छे हैं, जब तक शरीर का स्पर्श नहीं हुआ, शरीर का स्पर्श हुआ शाम तक अपवित्र। अच्छा, इनमें समझ में नहीं आती, हलवा होता है ना, हलवा, कढ़ाई में हलवा जो रखा है वो परम पवित्र है, और उसी कढ़ाई के रखे हुए हलवे को आप धामे में लेके हाथ से परोसना चालू कर दो, लोग कहेंगे भैया क्या कर रहे हैं, नहीं चाहिए हलवा ऐसा। और अभी तो हाथ से ही लगाया, अपन ने हाथ ही लगाया है, फिर हाथ के बाद में अपन थोड़ा मुंह टेस्ट कर करके देखना तो जरा इसको, लोग भाग जाएंगे सर, कैसी है ये बात। और अभी मुंह में ही आया और थोड़ा और अंदर चले जाए और फिर उल्टी हो जाए और फिर और उसके बाद की तो अपन चर्चा भी नहीं कर सकते। मतलब जितना जितना शरीर का संयोग हुआ उसको, तो वो परम पवित्र हलवा भी क्या हो गया, अपवित्र हो गया। इस शरीर के संसर्ग में जो वस्तु आती है, केशर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, दे परस्ते होए अपावन, देह के स्पर्श मात्र से वो अपवित्र हो जाती है। निश दिन रात दिन मल जारी, मल को बहाता है ये शरीर। नव द्वार भये घिनकारी, इन नव द्वारों से इसके निरंतर मल मूत्र मल मूत्र बहता है, अच्छी चीज तो है नहीं इसमें। अस देह करे किम यारी, ऐसी देह से तुम यारी कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, तो प्रेम भी करना था तो अच्छी चीज से करते, जो अपवित्र वस्तु में कोई प्रेम करने की जगह है। ऊपर अमल, ऊपर तो कैसा ये, मतलब ये शरीर जो है ऊपर भले ही चमड़ी है, चमड़ी मल नहीं दिख रही है इतना, वो मल भरियो भीतर, लेकिन इसके अंदर में मल भरा हुआ है। जैसे कोई हंडा हो मिट्टी का, तो मिट्टी के हंडे में अंदर में मलमूत्र भरा हो और ऊपर चांदी की बरक लगी हो, कितना पवित्र है वो, बोलो। वो मिट्टी के हंडे से कोई चीज छू जाएगी ना तो हमें, अरे यार, मल मूत्र के हंडे से चीज स्पर्शित हो गई, अपन लेंगे नहीं इसको। कितना परम पवित्र होएगा वो, बताओ कितना, मतलब उसको जिसके अंदर में मल मूत्र भरा है, ऊपर उसको कितने ही पानी से साफ किया जाए, चांदी की रख लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो अपवित्र है। ऐसे ये देह ऊपर तो है अमल, मल भरियो भीतर, कौन विधि, किस प्रकार से ऐसे घड़े को हम पवित्र करें, कहे कौन विधि घट सूचि कहे, ऐसे घड़े को हम पवित्र कैसे करें, कहे जिस घड़े के अंदर मल भरा हो। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी एक चीज अच्छी है, इससे मालूम क्या है, बहु देह मेली, देह तो मेली है, महापवित्र है, लेकिन इस देह के अंदर सुगुण थैली, एक गुणों की थैली रूप आत्मा बसता है, और जिसके कारण इस देह की भी थोड़ी बहुत पूछ परख हो जाती है। ये देह की पूछ परख कब तक है, जब तक इसके अंदर आत्मा बस रहा है। आत्मा चले जाए उसके बाद आग लगाओ तुरंत। तो इसलिए वो कह रहे हैं नहीं, ये जो है भले ही ये कैसा है, लेकिन अंतरंग में इसके
गुणों की थैली रूप आत्मा बसने से इसकी महिमा है। सोच गुण साधु लहे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये शुचिता का संबंध आत्मा की पवित्रता से है। और ये सोच गुण कौन प्राप्त करते हैं? जो नहाने धोने का व्रत लेते हैं, दिन में एक बार भी नहीं नहाएंगे धोएंगे। जो स्नान व्रत लेते हैं उनके शौच धर्म प्रकट होता है। जो दिन में 3 बार भी नहावे तो भी उसके शौच धर्म प्रकट नहीं होता। सोच गुण साधु लहे, बोलो। तो यदि शरीर की पवित्रता से इसका संबंध होता तो फिर तो वो नहाने धोने वालों को होती, लेकिन उन्होंने नहाने धोने वालों को नहीं कहा। उन्होंने कहा सोच गुण तो साधु के प्रकट होता है। क्या? तो इसलिए ये लोभ के अभाव रूप ये सोच धर्म है। और लोभ कितनी चीजों का होता है, क्यों काय का लोभ होता है? जैसा पैसे का लोभ होता है वही लोभ है। देखो, पैसे के लोभ को यदि हम लोभ कहेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रुपए पैसे का लोभ, रुपए पैसा तो अपना केवल हिंदुस्तान में चलता है, अमेरिका में चलता है कि रुपए पैसा? तो वहां तो सब निर्लोभी हो गए, क्योंकि वहां तो रुपए पैसा का है ही नहीं व्यवहार, किसी को रुपए का लोभ नहीं है वहां। आप कहोगे साहब डॉलर का है ना, डॉलर का लोभ है उनको। तो आप यूं क्यों, करेंसी का लोभ है। अच्छा, करेंसी गाय को दो, गाय को एक थाली में रख के करेंसी दो। गाय अमेरिका से अपने बच्चे ने जो कमाए हैं वो डॉलर लेके आया हूं, फर्स्ट भेंट। गाय सूंघेगी भी नहीं उसको, तुम्हारे डॉलर को भी नहीं सूंघेगी। तो गाय को घास दो, घास खा जाएगी। तो ये डॉलर पे आदमी मर रहा है, गाय नहीं मर रही है। क्यों? क्यों जी? क्योंकि गाय को डॉलर से विषय भोग नहीं मिलते हैं। वस्तुतः जो लोभ है वो तो विषय भोग का है। मनुष्यों को भी डॉलर से यदि विषय भोग मिलना बंद हो जाए तो कोई कीमत नहीं करेगा उसकी। अभी मैं आपको या मंदिर में पुराना 500 का नोट, 1000 का नोट डाल दूं, जब बंद हो गया तो मंदिर वाले कहेंगे कौन पापी आत्मा यहाँ डाल के गया, हमारे माथे झंझट डाल के गया। काम का क्या? डालना था तो पहले डालता, 5-10 साल पहले है। मतलब नोट की अपने आप में कोई कीमत नहीं है। वस्तुतः लोभ जो है ना वो रुपए का नहीं है। लोभ जो रुपए से जो हमारे को पंचेंद्री के विषय भोग मिलते हैं ना, लोभ तो असली में उसका है। या रुपए से जो हमारी कषाय की पूर्ति होती है, मानादि कषाय की पूर्ति, उसका लोभ है। अन्यथा रुपए का यदि लोभ लोभ हो गए तो तिर्यंत जगती में तो रुपए पैसे का लोभ है ही नहीं, करेंसी का लोभ हो ही नहीं, सब निर्लोभी हो जाएंगे, गाय निर्लोभी हो जाएगी। और आप स्वीकार करने को तैयार है गाय को निर्लोभी? और यदि गाय निर्लोभी है तो निर्लोभी पना तो बहुत बड़ा धर्म है, सोच धर्म। फिर तो अपने को गाय की भी पूजा करनी चाहिए, कुछ लोग करते भी है। लेकिन भैया गाय में भी पूरी कषाय मौजूद है, चारों कषाय मौजूद है। क्रोध, मान, माया, लोभ सब है। इसलिए कषाय को हम ऊपर ऊपर जो है बस पैसे से गिनते हैं। हर चीज हमारे बनियों ने हर चीज पैसे से गिनते हैं। 5 रुपए आपको कोई दे दे, 5 रुपए खर्चा कर दे, कोई लोभ ही नहीं है। लोभ क्या नहीं है? 5 से 10 कमाएगा, इसको 5 दिए। और वो वस्तुतः तो जो पंचेंद्री के विषय है, लोभ तो उसका है। उसके लोभ को आचार्यों ने लोभ कहा है। और वो लोभ चारों गतियों में है, त्रियंचों में भी है, सब में है। मालूम आपको, एक एक इंद्रिय के विषय का लोभी जीव अपनी जान कुर्बान कर देता है। विषय की आसक्ति इतनी अधिक होती है कि उस आसक्ति के सामने मौत की पीड़ा कम लगती है और विषय नहीं भोगने की पीड़ा ज्यादा लगती है। पतंगा होता है ना, पतंगा, पतंगे को रूप दिखता है, आग जल रही है तो आग को देखना है, तो देखना है तो देख लो, दूर से देख लो, दूर से देखने में क्या मजा। तो पतंगा आग में घुस के उस पतंगे उसका रूप देखना चाहता है और झुलस जाता है, मर जाता है। अभी बताओ कि वो जब अग्नि में घुसा तो उसको शरीर जला, है ना,
तो जला तो उसको, उसकी जलन का दुख हुआ कि नहीं हुआ? तो वो जलन का दुख हुआ तो वो दुख को घबरा के, दुख को छोड़कर थोड़ा बाहर निकल जाता, दुख खत्म हो जाता। नहीं साहब, वो बाहर रहकर अग्नि जो दूर से देखने में, जो मतलब दूर से देखने में जो पीड़ा हो रही है, मतलब अग्नि को देखने की पीड़ा इतनी अधिक है कि उसकी पीड़ा से मौत की पीड़ा भी कम लग रही है। तो इसलिए मौत स्वीकार है, जलना स्वीकार है, लेकिन अग्नि से दूर रहना स्वीकार नहीं। तो काय की पीड़ा ज्यादा है, मौत की पीड़ा कि विषय की पीड़ा? विषय की पीड़ा ज्यादा बड़ी। उस भौरे ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन अग्नि से दूर रहना उसको पसंद नहीं हुआ। अभी देखो आप, लाइट होती, लाइट जलती, उसके पीछे टकरा टकरा के ढेरान मच्छर मरते, पतंगे आते हैं उसकी लाइट से आकर्षित होकर, रूप देखने का लोग दूर दूर से आते हैं। बड़े बड़े वो जो लगते हैं ना हेलोजन, उनका वही वो जलता है, वो तेज रॉड होती है ना, रॉड, तो वो बिल्कुल उनका शमशान घट्टा बन जाता है जानवरों का। क्या करें बेचारे, वो समझते नहीं है। अपन बोर्ड लगा दो यहाँ पे, प्लीज डोंट कम एनी मच्छर, डोंट कम हियर, इट इज वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है, मत आना प्लीज। कौन समझ गया तुम्हारी बात? तो रूप के लोभी उसके अंदर आए बिना रहते नहीं है। और ऐसे एक रूप का ही नहीं, घ्राण इंद्री का लोभी कौन होता? भौरा। भौरे को कमल के गंध सूंघने की लत है, तो वो कमल की गंध सूंघे बिना रह नहीं सकता। तो वो कमल संकुचित होता है, बंद होता जाता है, लेकिन तो भी कमल से वो छूटता, वो भौरे से वो छोड़ते नहीं बनता है। तो क्या होता है, वो बंद होते होते उसी के अंदर रह जाता है, और उसी में रह के दम घुट जाता है उसका, मर जाता है। अब वो जो कमल जो बंद हो रहा है, तो बंद होते समय भी निकल सकता है, बंद होने के बाद भी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि कमल की पंखुड़ी कितनी हार्ड होती है, बहुत पतली होती है, उसको छेदने में कोई बहुत बड़े पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। जो भौरा लकड़ी को छेद दे, उस भौरे के लिए कोमल की कमल की कोमल पंखुड़ी को छेदने में कौन बड़ी बात है? नहीं छेदाती, क्यों नहीं छेदता है? गंध कैसे छोड़ू, गंध कैसे छोड़ू, गंध कैसे छोड़ू? वो चीज छोड़ू कैसे? तो अपने वो खुद ही उसमें गंध लेते लेते वहीं पड़ा रहता है, कमल पूरा संकुचित हो जाता है, और उसके अंदर वहीं पड़े पड़े उसके प्राण चले जाते हैं। काय के कारण प्राण गए उसके? क्योंकि गंध नहीं छोड़ सकता। गंध छोड़ने की पीड़ा ज्यादा है और मरने की पीड़ा कम है। मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाल बनाती है, जाल बनाते बनाते अंदर चली गई, अब अंदर से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलेगी तो जाल टूटेगा, जाल डिस्टर्ब हो जाएगा। जाल डिस्टर्ब कैसे करें? भले ही अंदर अंदर ही अंदर खुद ही कैद हो गई, कहीं जा नहीं सकती, क्या करे कैसे? मैंने जो चीज प्राप्त की है, इसमें मच्छर आएगा, वो आएगा, वो आएगा, तो तू खुद भी तो अंदर आ गई। लोभ, लोभ जिसको कहते हैं विषय का लोभ, कीड़े फंसते ना उसके जाल में आके। ऐसे ही हिरण का उदाहरण दिया है, हिरण जो है वो संगीत सुनने का लोभी होता है, तो शिकारी उसकी कमजोरी को जानते हैं, संगीत छेड़ते अपने आप चलाता है, वो पकड़ लेते हैं उसको, मार डालते हैं। ऐसे स्पर्शन इंद्री का लोभी जो है वो हाथी होता है, हथीनी के स्पर्श करने की इच्छा होती है, तो हथीनी एक ट्रेंड हथीनी उसके सामने दिखाते हैं, तो वो हाथी, जंगली हाथी उसके पीछे भागते हैं। हथीनी ट्रेंड रहती है, उसको मालूम है किधर से जाना, गड्ढा बन रहता है, गड्ढा आगे, गड्ढे के ऊपर घास बिछाए थे, हथीनी को मालूम है कि इस पे घास, तो वो घूम के जाती है, हाथी सब सीधे सीधे जाते, गड्ढे में गिर पड़ते हैं, बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों बंधन को प्राप्त हुआ? हथीनी के स्पर्श करने के चक्कर। ऐसे मछली रसना इंद्री के लोभ के कारण अपने प्राण गंवाए थी। मछुआरे जान करके कांटे के अंदर मांस रखते हैं, और उस मांस के लोभ में मछली आती है और अपने प्राण गंवाती है। तो जब एक एक इंद्री के विषयों के गुलामों की ये दशा है,
तो जो पंचेंद्री के विषय के गुलाम है उनकी क्या दशा होगी, ये सोचो। उसके लोभी जीवों की क्या दशा होगी। क्या ये दुख का कारण है। लोभ जो है वो महा दुख का कारण। क्यों? कारण ये है कि ये जीव व्यर्थ में जो चीज इसकी खुद की है, ये व्यर्थ में उन इंद्रिय विषयों में आसक्त हुए उनसे सुख की कल्पना करता है, और उनका उनका स्वयं ही जाकर गुलाम बनता है, उनका खुद ही पराधीन होकर गुलाम बनता है। किसने कहा कि उसमें सुख है? भवरे को किसने कहा कि ये लाइट दे? तो पतंगे को किसने कहा कि तेरे को आग देखने से सुख मिलेगा? अरे आग नहीं देखेगा, आग की पीड़ा नहीं होगी तो सहज सुखी देगा कि नहीं देगा? पता भवरे को आग की पीड़ा नहीं हो तो सुखी है, कि आग की पीड़ा होने के बाद में उसके अंदर जाके सुखी है? बताओ, सुखी कौन है? पीड़ा ही नहीं है जिसको, सहज सुखी है। जिसको पीड़ा है और उस पीड़ा के पीछे मरना पड़ रहा है, कितना महादुखी। पीड़ा थी तब भी दुखी, वो पीड़ा के प्रतिकार में मरण हुआ तो महादुखी। तो ऐसे ये पंचेंद्रिय के विषय वर्तमान में भी दुख रूप है। क्या? क्योंकि ये हमको आकुलित करते हैं, दुखी करते हैं, और ये भविष्य के लिए कर्म बंधन के कारण है। और बल्कि इनकी गुलामी आचार्य देव कहते हैं, यहाँ नहीं छोड़ी तो तुम कहाँ छोड़ोगे? जब ज्ञान अवस्था में विषयों की गुलामी नहीं छूटती तो ये कौन सी पर्याय में जाके छूटेगी? अरे पर्याय, अन्य पर्यायों में तो तुम्हारे इस विषय की गुलामी की कमजोरी को लोग भुनाएंगे और तुम्हारे प्राण लेंगे। मछली की इस रसना इंद्री की कमजोरी को भुना के मछुआरे उसके प्राण ले लेते हैं। हाथी की कमजोरी को जान के हाथी को पकड़ लेते हैं। क्या? और दूसरी बात, अपन तो जगह जगह पढ़ते हैं कि इन पंचेंद्रिय के विषय में सुख है कहाँ? हमने सुख मान रखा है। वस्तुतः इंद्रिय विषयों में सुख कहाँ है? सुख तो अपने आत्मा में है। इसलिए इन पंचेंद्रिय के विषयों की आशा करना, इनका लोभ करना, वो बिल्कुल वृथा है, निरर्थक है। पर द्रव्य की चाह करना ही निरर्थक है। प्रवचन साल में एक गाथा आती है, बात कहकर मैं अपनी समाप्त करता हूं। तिमिर हर हो जिसकी दृष्टि उसे दीपक क्या करे। क्या कहा? तिमिर हर हो जिसकी दृष्टि। क्या अर्थ है इसका? समझ में आया? है? उजाला नहीं, उजाला, हाँ सही कहा वैसे आपने। उजाला नहीं, अंधकार को। तिमिर हर हो जिसकी दृष्टि, जिसकी दृष्टि अंधकार में देख सकती है, उसे दीपक क्या करे? उसको दिए की क्या जरूरत है? उल्लू है, उल्लू अंधेरे में देख सकता है, तो उल्लू को दिया क्या करेगा? दिया, दिया लेके जाओ, उल्लू तेरे लिए हेल्पफुल, हेल्पफुल तो ही नहीं, उसके लिए बाधक है। उल्लू के लिए सूरज का उजाला देखने में बाधक है। तो जिसकी आंखें अंधकार का हरण कर सकती है, अंधकार में देख सकती है, उसको दीपक क्या करे? दीपक की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? जीव स्वयं सुखरूप है, इंद्रिय विषय तब क्या करे? जीव स्वयं सुख स्वरूप है, फिर उसको इंद्रिय विषय क्या करेंगे? जब जैसे कि आंखों में स्वयं में देखने की ताकत है तो उसको दिए की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है तो उसे इन इंद्रिय विषयों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इंद्रिय विषयों का लोभ वो वास्तव में निरर्थक है, व्यर्थ है, वृथा है, मिथ्या है। क्या? इसलिए उन्होंने लोभ कषाय के त्याग की बात कही है, और लोभ में परमार्थ से पंचेंद्रियों के विषयों के त्याग की बात है। और अपन पढ़ते हैं जगह जगह आत्म के अहित विषय कषाय। और क्या है? आत्मा के अहित करने वाले क्या है? पंचेंद्रिय के विषय, विषयों में सुख बुद्धि। और ये कषाय, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो हो जो निजाधीन। मैं अपने अधीन हूं, विषयाधीन नहीं होना चाहता, विषयों का गुलाम नहीं बनना चाहता। क्या? मैं रहूं आप में आप लीन, मैं अपने में लीन रहना चाहता हूं, मैं इन विषयाधीन पर के अधीन होना नहीं चाहता। मैं ऐसी स्वतंत्रता को और अपने इस आत्मिक सुख को प्राप्त करूं, इसी भावना से मैं अपनी बात समाप्त